नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर गोल्ड चैनल में आज आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और किताब, जिसका नाम है द करेज टू बी डिसलाइक्ड, जिसका मतलब होता है आपके भीतर का वो साहस जगाना, जब लोग आपको नापसंद करने लगते हैं। द करेज टू बी डिसलाइक्ड अगर इस किताब का सारांश आप समझ लेते हैं, तो आपको भी जीवन जीने में बहुत सरलता होने वाली है। कल्पना कीजिए कि आप एक युवा हैं, बेचैन, परेशान और हमेशा इस सवाल से जूझते हुए कि क्या मैं वाकई दूसरों को खुश करके ही खुद को साबित कर सकता हूँ? एक दिन आप एक दार्शनिक से मिलने जाते हैं और वहीं से शुरू होती है आत्मबोध की क्रांतिकारी यात्रा। ये कहानी नहीं है दोस्तों, ये संवाद है आपके और एक फिलोसोफर के बीच। दार्शनिक कहता है कि तुम जिस तरह हो वैसे ही रह सकते हो। तुम बदल सकते हो और अभी से बदल सकते हो। लेकिन युवा कहता है कि मेरा बचपन तो खराब था। मैं दुखी इसलिए हूं क्योंकि अतीत दर्दनाक था। दार्शनिक मुस्कुराता है और कहता है, नहीं, तुम अतीत की वजह से दुखी नहीं हो। तुम अभी दुखी रहना चाहते हो। इसीलिए अतीत को अपने बीते हुए कल को बहाना बना रहे हो। यानी हम अपने गोल के लिए अतीत को रीज़न बनाते हैं। यह एक साइकोलॉजी ही है दोस्तों। दार्शनिक कहता है कि मानव की लगभग हर चिंता की जड़ किसी न किसी रिश्ते से जुड़ी होती है। वो सोचता है कि दोस्त क्या सोचेंगे? बॉस क्या कहेगा? दुनिया मुझे कैसे देखती है? असल में हम आज़ाद नहीं हैं, हम लोगों की नज़रों के गुलाम हैं। अगर आप किसी को खुश करने के लिए खुद को बदलते हैं, तो आप खुद को खो देते हैं। दार्शनिक बहुत सरल सा एक मंत्र बताता है जिसे आपको भी, हमको भी, सबको याद रखना चाहिए। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं कि कोई मुझे पसंद करे या ना करे। तो युवा चौंक जाता है। तो क्या मैं स्वार्थी बन जाऊं? उसका ये प्रश्न। दार्शनिक ने उत्तर दिया, नहीं, आप अपना काम ईमानदारी से करें। बाकी लोग आपको कैसे लेते हैं, वो उनका कार्यक्षेत्र है, ये आपका कार्यक्षेत्र नहीं है। इससे सीखने को ये मिलता है दोस्तों, किसी का काम अपने सिर मत लो। कौन क्या सोचता है, क्या कहता है, आप अपने कार्य को पूरी जिम्मेदारी से और पूरी ईमानदारी से करो। तुम दुखी क्यों हो? क्योंकि तुम्हारे पास उद्देश्य नहीं है। तुम अतीत के दर्द को बहाना बना रहे हो ताकि तुम्हें साहस ना दिखाना पड़े। जब उद्देश्य स्पष्ट होता है ना, तो रास्ता भी साफ हो जाता है। इसमें लेखक कहते हैं कि इंसान का जीवन किसी घटना से नहीं चलता, बल्कि लक्ष्य से संचालित होता है। तो वो युवा पूछता है, मैं खुद को दूसरों से कैसे बेहतर बनाऊं? दार्शनिक बड़े ही शांत स्वर में कहता है, तुम्हारा मुकाबला सिर्फ कल के अपने आप से होना चाहिए और किसी से नहीं। दूसरे से तुलना तुम्हें नीचा दिखाती है या फिर घमंडी बनाती है, और ये दोनों ही जहर होता है। खुद के बीते स्वरूप से तुमको बेहतर बनना चाहिए। दार्शनिक कहता है, तुम अकेले नहीं हो, लेकिन समाज से जुड़ना सिर्फ दिखावा नहीं होना चाहिए। समुदाय की भावना, यानी ये समझना कि मैं उपयोगी हूँ, मेरा अस्तित्व जरूरी है, मैं योगदान दे सकता हूँ। इसलिए काम, सेवा, मित्रता, इन सब में योगदान की भावना होनी चाहिए। दार्शनिक बार बार कहता है कि आजादी का अर्थ है ना तो किसी को नियंत्रित करना और ना ही उसके नियंत्रण में आना। तो ये लाइन आपको समझनी जरूरी है दोस्तों। ना किसी को नियंत्रित करने की आप कोशिश करिए और ना ही किसी दूसरे के नियंत्रण में रहिए। आजादी का यही मूल अर्थ है। अपने जीवन का संचालन स्वयं करना ही असली आजादी है। इसलिए आत्मनिर्भर बनो, निर्णय को खुद लो और उनके परिणामों को पूरी तरह स्वीकार करो। दार्शनिक कहता है, तुम खुश हो सकते हो अभी से, इसी क्षण से। खुशी कोई उपलब्धि नहीं है, कोई गंतव्य नहीं है। खुशी एक जीवन शैली है। मैं खुश रहूंगा या मैं खुश रहूंगी, यह कहने की हिम्मत ही करेज टू बी डिसलाइक्ड है। युवा आखिरकार ये समझ जाता है कि अगर मैं हर किसी को खुश नहीं कर सकता, तो खुद को दुखी क्यों करूं? दार्शनिक के साथ इस यात्रा ने उसे ये सिखा दिया कि अतीत कोई कैद नहीं है, बार बार बीते हुए कल को सोचना जरूरी नहीं है। रिश्ते कोई बोझ नहीं है, रिश्तों का आनंद लेना चाहिए। और पसंद ना किया जाना कोई हार नहीं है। दोस्तों, जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति आपको पसंद करे।
जीवन के 2 पहलू होते हैं और उन्हीं पहलुओं में से ये भी होता है कि कोई आपको पसंद करेगा, कोई नापसंद करेगा। बल्कि डिसलाइक्ड होने का साहस ही आत्म-स्वीकृति की शुरुआत है। आपको एक साहस होना चाहिए आपके भीतर कि कोई डिसलाइक करे तो आप उसे हार ना मानें। अब फैसला आपका है कि क्या आप वो साहस दिखाएँगे कि कभी आवश्यकता पड़ने पर ना कह सकेंगे और कभी स्वयं को बनाने का प्रयास करेंगे। और यदि आपको कोई डिसलाइक करे, तो आप उस समय विचलित नहीं होंगे। द करेज टू बी डिसलाइक सिर्फ किताब नहीं है, एक क्रांति है दोस्तों, जो भीतर से शुरू होती है। तो हमारी ये ऑडियो बुक आपको कैसी लग रही है? अच्छी लग रही हो तो आप दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं, युवाओं को शेयर कर सकते हैं, अपने और मित्रों को शेयर कर सकते हैं, जो इससे कुछ सीख सकें। अगर आपको पसंद आए दोस्तों, तभी आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।